नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आर्ट नॉलेज क्लब में। और मैं ज्योति चौहान। देखिए, जो मैं पढ़ा रही थी प्रागैतिहासिक काल को, वहीं से हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने आई थिंक उत्तर प्रदेश पढ़ लिया था। उत्तर प्रदेश के बाद अब हम आ जाते हैं सीधा छत्तीसगढ़ घूमने चलते हैं। तो छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ से आगे भी मैं हो सकता है कुछ पढ़ाऊँगी। अभी पहले हम छत्तीसगढ़ को कंप्लीट कर लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में आखिर कौन कौन से राज्य हैं और कहाँ कहाँ पर हमें चित्र मिलते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य है, छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ पे हमें शैलाश्रय शैल चित्र मिलते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं एक चीज़ बता देना चाहती हूँ। देखिए, मेरी बुक अभी मेरे पास है तो नहीं, चलिए, तो बुक का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, जो कि अमेज़ोन पर अवेलेबल है। तो आप लोग वहाँ से लिंक लीजिएगा और वो सीधा अमेज़ोन में जाकर ओपन हो जाएगा। मेरे ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अदरवाइज़ एनी क्वेरी के लिए मेरा फ़ोन नंबर भी मेंशन है। मैंने ऑलमोस्ट मैं चीज़ों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देती हूँ। मेरा ऐप आप देख रहे हैं, यहाँ पर दिखाई भी दे रहा होगा आप लोगों को। चलिए, अब हम पढ़ लेते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के। तो आपको देखिए सामने जो चित्र दिखाई दे रहे हैं छत्तीसगढ़ राज्य के, जो शैल चित्र हैं, उनको पहले हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे ऊपर छत्तीसगढ़ राज्य के प्रमुख क्षेत्र। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रमुख क्षेत्र, राइट, डन। इसमें सबसे पहला जो आता है वह आएगा आपका सिंघनपुर। सिंघनपुर केंद्र से देखेंगे सिंघनपुर में क्या है। इसकी खोज हुई थी 1910 में। तो सबसे पहले लिखेंगे हम खोज 1910 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी। किसने की थी? डब्ल्यू एंडरसन ने की थी। डब्ल्यू एंडरसन ने इसकी खोज की थी। अब लिखेंगे तत्पश्चात पर्सी ब्राउन ने की थी। तत्पश्चात इसकी खोज किसने की थी? पर्सी ब्राउन ने। ठीक है, पर्सी ब्राउन ने कब की थी? 1917 ईस्वी। अब देखिएगा दोनों ऑप्शन में है, तो आप जानते हैं पहले वाले को हमें प्रायोरिटी देनी है, मतलब पहले वाले को ही हमें मार्क करना है। लेकिन अगर उसने सन वाइज पूछ लिया है तो आप सन के अकॉर्डिंग देंगे, या फिर उसने आपको डब्ल्यू एंडरसन ऑप्शन में नहीं रखा है, सीधा सीधा पर्सी ब्राउन रखा है, तो आप पर्सी ब्राउन को टिक करेंगे। क्योंकि याद तो देखिए आपको दोनों ही करने हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक करना है, या दोनों करने हैं, दोनों से ही आपको याद होगा अच्छे से। ठीक है, चलिए अब हम लिखते हैं नेक्स्ट। इसमें नेक्स्ट लिखेंगे कब राज्य है सॉरी, राज्य है छत्तीसगढ़। ऊपर भी लिखा है मैंने। कहाँ है सिंघनपुर? छत्तीसगढ़ में आपका। अब इसका जिला है रायगढ़। जिला है रायगढ़, ठीक। ग्राम है सिंघनपुर। ग्राम मतलब गांव है इसका। सिंघनपुर आपने देखा होगा, ये जो शैलाश्रय होते हैं या गुफा होती है, ये ज़्यादातर जंगलों में ही होती है। ठीक, तो सिंघनपुर क्योंकि गांव था, वहीं पर हमें ये शैलाश्रय मिलता है। अब लिखेंगे आगे, नदी थी माठ नदी। नदी है माठ नदी। कुल शैलाश्रय हैं 50। कुल शैलाश्रय 50। कहाँ? सिंघनपुर में। कितने शैलाश्रय हैं? कुल 50 शैलाश्रय हैं। ये बनी है रेतीली चट्टान। लिखेंगे बनी है रेतीली चट्टान। क्या है? ये एक रेतीली चट्टान है। अब देखिए ये सब आप पढ़ चुके। नदी है, कहाँ पर है, कौन सी नदी है। चित्रों की बात आती है। अब हम पढ़ेंगे चित्र कहाँ कहाँ पर हैं, कौन कौन से चित्र हमें सिंघनपुर से मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। चित्र लिखेंगे। देखिए इस
पे जैसे ही हम चलते हैं तो द्वार पर ही हमें कंगारू के चित्र मिल जाते हैं बने हुए। जैसे आप चलेंगे, प्रवेश करेंगे, इसके द्वार पर हमें कंगारू के चित्र बने हुए मिल जाते हैं। आगे लिखेंगे इसके जो चित्र हैं, तो चित्र मिलते हैं हमें यहाँ से घोड़ा, बारहसिंगा, घोड़ा, बारहसिंगा, हिरन, भैंसा, सांड, हिरन, भैंसा, सांड, सूंड उठाए हाथी, सूंड उठाए हाथी, खरगोश, ये सब चित्र हमें मिलते हैं। जैसे ही हम अंदर चलते हैं तो गुफा की दीवार पर हमें क्या में दिखाई देता है, एक जंगली सांड है, ठीक, गुफा की दीवार पर ही बने हुए हैं। आप आगे चलेंगे तो जंगली सांड को बर्छी से छेदते हुए, बर्छी से छेदते हुए, बर्छी तो आप जानते हैं एक नुकीला हथियार होता है, उससे सीधा सीधा मतलब ये शिकार करते थे, तो वो शिकार के दृश्य ही यहाँ पर चित्रित किए गए हैं। छेदते हुए एक जंगली सुअर का आखेट हमें यहाँ से मिलता है, जंगली सुअर का आखेट, और छिपांकन पद्धति, छिपांकन पद्धति, ठीक है। देखिए, छापाकले की शुरुआत तो आपकी प्रागैतिहासिक काल से ही हो चुकी थी, ये तो आप जानते ही हैं। अब हम पढ़ लेते हैं, यहाँ पर एक केंद्र और है जो हमें मिलता है कबरा पहाड़ के नाम से, जिससे 2021 में एक प्रश्न आया था। और प्रश्न देखिएगा कहाँ से आया था, उसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे, ये कहाँ, देखिए ये मजरापाली गांव के निकट है, और जो मैंने पीछे आप लोगों को पढ़ाया हुआ है कि ये रायगढ़ पढ़ाया, रायगढ़ से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है, क्योंकि कई बार दूरी भी पूछ ली जाती है। तो रायगढ़ से 15 किलोमीटर की दूरी पर मजरापाली गांव है, जहां पर हमें दिखता है कबरा पहाड़, ठीक है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले इसके मैं चित्र बता देती हूँ, और चित्रों के साथ साथ मैं ये एक चीज़ और मैं यहाँ पर बता देती हूँ। क्वेश्चन जो आया था यहाँ से वो यह आया था कि इसको कबरा पहाड़ क्यों कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इसका नाम आप देख रहे हैं क्या है, कबरा पहाड़ है। तो यहाँ पर जो एक शैलाश्रय है, वो जो एक चट्टान है, तो यहाँ कबरा पहाड़ नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि जो चट्टान है वो सफ़ेद, जो चट्टान का निचला भाग है, एक जो शैलाश्रय है वो चितकबरी सफ़ेद चट्टान के रूप में बनी हुई है, जिसके कारण मतलब इसका रंग चितकबरा है, इसके रंग के कारण ही इसको क्या कहा गया है, कबरा पहाड़ नाम दे दिया गया है, ठीक है। चलिए अब हम लिख लेते हैं, ये जो पत्थर है ये कबरापन है, इस पत्थर में तो चितकबरा है, जिसके कारण इसको कबरा पहाड़ नाम दे दिया गया है। चलिए अब लिखते हैं, हम चित्र लिखेंगे। शिकार, चीते के शिकार का दृश्य, चीते के शिकार का दृश्य, लाल रंग से, बरहा का गेरू रंग से, बरहा गेरू रंग से बनाया गया है, छिपकलियों का अंकन किया गया है, छिपकलियां हमें यहाँ से मिलती है, ठीक है। तो
तो देखिए ये जो 2 आज केंद्र मैंने बताए हैं, नेक्स्ट जो इसका पार्ट मैं आगे लेकर आऊँगी, मैं पंचमढ़ी पढ़ाऊँगी, क्योंकि पंचमढ़ी थोड़ा सा बड़ा भी है, इंपॉर्टेंट भी है, और ये मैं जल्दी लेकर आऊँगी। ये वाला वीडियो इसमें मैं डिले नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे प्रागैतिहासिक काल जो है फिनिश करके आप लोगों का पूरा कोर्स भी कंप्लीट कराना है, तो मैं जल्दी जल्दी लेकर आऊँगी। लेकिन जो भी आप पढ़ें बड़ा सोच समझ के पढ़ेंगे, बड़ा ही ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। अब आप इसको रिपीट कर लेंगे एक बार। सिंघनपुर, देखिएगा सिंघनपुर में प्रागैतिहासिक कालीन जो हमें चित्र मिलते हैं, शैलाश्र में मिलते हैं। ये मिलता है हमें घोड़ा, बारहसिंगा, हिरन, भैंसा, सांड, सूंड उठाए हाथी और खरगोश का चित्र मिलता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर देखिएगा ये दीवार पर चित्र बने हुए हैं, और मैंने बताया है कि जैसे ही हम प्रवेश करते हैं शैलाश्री में तो वहाँ पर हमें कंगारू का चित्र द्वार पर ही मिल जाता है, ठीक। आगे चलते हैं तो हमें ये चित्र मिलते हैं, और जब हम आगे देखते हैं कि दीवार पर जो चित्र बनाए गए हैं तो वो कौन से बनाए गए हैं, जंगली सांड को बर्छी से छेदते हुए, जंगली सुअर का आखेट और छिपांकन पद्धति का चित्र हमें मिलता है। कबरा पहाड़ पर आ जाते हैं। 2021 में प्रश्न आया, कहीं ऐसा ना हो 2022 में भी आपको प्रश्न आ जाए। इसकी बात कर लेते हैं 2022 वाले में जो आने वाला प्रश्न है। देखिए क्या है कबरा पहाड़। सबसे पहले कि इसको कबरा पहाड़ क्यों कहा गया, कि जो शैलाश्रय है इसका जो निचला भाग है, जो पत्थर है, इसके निचले भाग का जो शैलाश्रय जो पत्थर है उसका जो रंग है वो चितकबरा है, और इसके चितकबरे होने के कारण ही इसको कबरा पहाड़ नाम दिया गया है, ठीक है। अभी तो जब आप जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे शैलियों के स्थान के कारण ही उसका नाम, स्थानीय शैली के नाम पर ही उसका नाम पड़ जाता है, ठीक है। स्थानीय के नाम पर, जो जहाँ पर जन्मी है उसके स्थान के नाम पर ही उसी का नाम रख दिया जाता है। बिल्कुल वैसे ही इसका नाम कबरा पहाड़ रखा गया है। अभी तो आपको ऐसी ही चीज़ें आएंगी ज़्यादातर। इसमें देखिए चित्र चीते के शिकार का दृश्य मिलता है, जो लाल रंग से बना है, बरहा बना है गेरू रंग से, छिपकलियों का अंकन हुआ है, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं छोड़कर जा रही हूँ, अभी नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अब मैं कमेंट्स भी सोच रही हूँ आप लोगों के लिए कराएंगे। मुझे रंग बताएंगे कि यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में 2 क्वेश्चन है, इसमें 2 में एक ही क्वेश्चन है, तो आप लोगों को बताना है प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में कौन से रंग प्रयुक्त हुए हैं। ऑप्शन में दे देती हूँ, प्राकृतिक या खनिज, ठीक। इन दोनों रंगों में से आपको बताना है, और इन दोनों रंगों के अंतर्गत जो रंग आते हैं वो भी आप बता सकते हैं। एक चीज़ और मैं साथ साथ बताती हूँ, आप जब यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रकला पढ़ते हैं तो उसमें कौन से रंग यूज़ हुए हैं, दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे। तब तक के लिए वेट करिएगा, मैं लेकर आती हूँ जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो पंचमढ़ी पर। मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच।